हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फोबाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और टॉपिक है ट्रांसलेशन। अगर हम ट्रांसलेशन वर्ड को ध्यान से देखें तो हमें यह लगता है कि किसी भी तरीके से जब हम एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं ट्रांसलेशन। यहाँ पर भी सेम वही नाम है। मैं कोशिश करता हूँ कि एक बड़ी कॉन्सेप्ट शॉर्ट में जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कैसे मेंशन किए जाएं। तो फॉरमोस्ट मैं अगर ट्रांसलेशन को डिफाइन करने की बात करूं तो मैं ये कहता हूं कि ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज ऑफ आरएनए। याद रखिए कि न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज किस चीज पर है? एमआरएनए पर है। टू अमीनो एसिड लैंग्वेज, टू अमीनो एसिड लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन। यानी कि न्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज जो कि एमआरएनए पर थी उसे कन्वर्ट करके क्या बना दिया हमने? अमीनो एसिड लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन बना दिया। तो इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया हुआ है बेटा ट्रांसलेशन। ध्यान रहे कि ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होने वाली प्रोसेस है। अगर साइट की बात करें तो हम ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। अगर हम एंजाइम की बात करें तो इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। क्या नाम है बेटा? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। रिमेंबर कि पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एक तरीके का राइबोजाइम है, यानी एक ऐसा आरएनए जिसके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, तो हमने इसका नाम राइबोजाइम रख रखा है और ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। मैंने साइटोप्लाज्म भले ही बोल दिया, लेकिन आपको और स्पेसिफिक जानना है तो आप राइबोसोम के थ्रू याद कीजिएगा इसे। आप सोचिएगा कि हम बात कर रहे हैं राइबोसोम पर होता है, जो कि राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं और मेम्ब्रेन अटैच्ड भी हो सकते हैं। जब हम ट्रांसलेशन पर जाते हैं तो बेटा हम इसके अलग अलग स्टेप्स पर बात करते हैं। कहा जाता है कि ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। मल्टी स्टेप है, एंजाइमेटिक है, एंडरगोनिक है, यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है इसे। एंडरगोनिक है। एंडरगोनिक में एक स्टेटमेंट आपको बहुत ध्यान से समझाने की जरूरत है, जो कि मुझे लगता है कि आपको बता देना चाहिए कि टू ऐड वन अमीनो एसिड, अगर कहीं पर भी एक अमीनो एसिड ऐड करना होता है तो ध्यान रहे कि 1 एटीपी एंड 2 जीटीपी। एटीपी के इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल है जीटीपी आर यूज्ड। यानी अगर एक्सपेंडिचर आइडिया रहेगा तो आप कभी भी इस प्रोसेस को समझा पाएंगे। ये चीज मैं चाहता हूं आपके ध्यान में रहे कि ये कितनी एनर्जी चाहिए होती है इसे? 1 एटीपी और 2 जीटीपी पर अमीनो एसिड रिक्वायर्ड। तो इसीलिए हमने इसको नाम दिया है एंडरगोनिक। अब हम आते हैं स्टेप्स पर बेटा, यानी हमारी बातचीत होनी चाहिए कि किस तरीके से ट्रांसलेशन के स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला स्टेप एकदम शॉर्ट में समझिए। पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, यानी सबसे पहले हम अमीनो एसिड को एक्टिवेट करते हैं डॉक्टर्स। और जब हम अमीनो एसिड को एक्टिवेट करते हैं बेटा तो यहां पर एक अमीनो एसिड लेते हैं। सपोज करिए दिस इज अमीनो एसिड 1 प्लस एंजाइम 1 प्लस एटीपी खर्च करते हैं। ये तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं। यहां पर हमारे पास बन जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दैट इज अमीनो एसिड 1। यहां पर बॉन्ड करके मैंने बना दिया है, देखिए जरा, AMP, और यहां बॉन्ड करके E1 बना दिया। ये ES कॉम्प्लेक्स हो गया प्लस 2 फॉस्फेट बाहर निकल के चले गए। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि यही जो एक्टिवेशन हुआ है ये अमीनो एसिड को अब हम अमीनो एसाइलेशन कर देते हैं। तो यहां पर मैंने बोला अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का अमीनो एसाइलेशन का मतलब होता है बेटा कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हो जाती है। इस प्रोसेस को चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहते हैं डॉक्टर्स। इसको आप ध्यान रखिएगा। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए मतलब अमीनो एसिड का उसके कॉग्नेट टीआरएनए, वर्ड याद रखिए क्या बोला मैंने? कॉग्नेट टीआरएनए से
ऐड करना। तो यही वाला प्रोडक्ट मैंने अगर यहां लिख दिया है अमीनो एसिड 1 डैश हाइफन मतलब बॉन्ड लग दिखा करके AMP E1 को जब मैंने ऐड किया है tRNA1 के साथ, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं आपस में और ये बन जाता है अमीनो एसिड 1 बॉन्डेड विद tRNA1। और ये बॉन्ड करने के बाद दोनों प्रोडक्ट जो एक्स्ट्रा हैं वो बाई प्रोडक्ट की तरह अमीनो AMP और एंजाइम 1 ये दोनों निकल आते हैं बाहर। अब हम आते हैं डॉक्टर्स तीसरे स्टेप पर। तीसरे स्टेप का नाम है पेप्टाइड सिंथेसिस। क्या नाम है? पेप्टाइड सिंथेसिस। रिमेंबर कि पेप्टाइड सिंथेसिस यानी प्रोटीन चेन का फॉर्मेशन करना, और ये जो प्रोटीन चेन का फॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं हम तीसरे स्टेप की तरह देखते हैं ट्रांसलेशन के। इसमें क्या क्या होता है? इसमें पहले इनिशिएशन है, फिर इलॉन्गेशन है, फिर टर्मिनेशन है। तो सबसे पहले इनिशिएशन समझाता हूं। इनिशिएशन में क्या होता है बेटा, जरा ये चीज देखिए। इनिशिएशन का मतलब होता है कि mRNA रहेगा इस तरीके से, ये देखिए mRNA है, 3 प्राइम यहां है, 5 प्राइम यहां है। आपको अगर याद होगा यूकैरियोट में तो हमने बोला था कि 5 प्राइम के पास कैप और 3 प्राइम के पास पॉली ए टेल पड़ी हुई थी। इसके ऊपर स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आकर जुड़ता है ऐसे, और पहला tRNA भी आकर के यहां पर अपने अमीनो एसिड के साथ जुड़ जाता है। ये रहा पहला tRNA। ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। कुछ समय बाद इस स्ट्रक्चर में बेटा, दोबारा मैं बना देता हूं, कुछ समय बाद इसी स्ट्रक्चर में जो यहां पर हमने इस तरीके से बनाकर रखे थे, इस स्ट्रक्चर में जब यहां हमने ऐसे करके बोला था कि ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, इस स्ट्रक्चर में जहां यहां स्मॉल सब यूनिट जुड़ी हुई थी, इसके पास लार्ज सब यूनिट भी आकर जुड़ जाती है। लार्ज सब यूनिट में 2 साइट होते हैं बेटा, एक P साइट होता है और एक A साइट होता है। दिस इज P, दिस इज A। पहला tRNA जिसके बारे में हमने बात करी वो जाहिर सी बात है आपको पता चल गया होगा कि P साइट पर आकर पहले लग चुका है, पहले अमीनो एसिड के साथ। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनिशिएशन। थोड़े समय बाद हम इसके सेकेंड स्टेप पर जाते हैं, B स्टेप पर, जिसका नाम है इलॉन्गेशन। राइट बेटा, दिस इज इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन का मतलब होता है कि सेकेंड अमीनो एसिड एंटर करता है A साइट पर। एक बार आप उस स्ट्रक्चर को दोबारा देखिए। ये मैंने यहां पर ऐसे करके बनाया, यहां 3 प्राइम, यहां 5 प्राइम। जो आप स्ट्रक्चर यहां देख रहे थे कि इस तरीके से, थोड़ा सा ये बड़ा बन गया बेटा, ये जो ऐसे करके देख रहे थे SSU, इसके साथ ये बड़ा सा LSU, ये P साइट और ये A साइट लगा हुआ है। P साइट पर पहला tRNA अपने अमीनो एसिड के साथ था ही, ये रहा। A साइट पर भी दूसरा tRNA अपने दूसरे अमीनो एसिड के साथ आ जाता है। अब इन दोनों tRNA के अमीनो एसिड्स के बीच में बेटा यहां पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। याद रखिए कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के मैकेनिज्म थी, हमने पढ़ी थी कि जो जैसे P साइट है, जैसे मान लीजिए ये अमीनो एसिड है, यहां मैंने बताया कार्बन है, यहां R है, यहां H है, यहां NH2 है, यहां COOH है। तो ये डबल बॉन्डेड O हो गया, यहां पर एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, यहां N बन गया, यहां H बन गया बेटा, फिर यहां से C है, फिर यहां R है, फिर यहां H है, फिर यहां पर COOH है। सो अगर आपको रिकॉल्ड हो तो मैं एग्जैक्टली समझा सकता हूं कि दिस होल यूनिट, ये इतना पूरा पार्ट P साइट है, इतना पूरा पार्ट A साइट है। P और A के बीच में ये रहा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी जो अमीनो एसिड P साइट पर है उसका COOH और जो A साइट पर उसका NH2 दोनों मिल करके एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज करते हैं और दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाता है तो पहला tRNA अपने अमीनो एसिड को छोड़ देता है और ये P के दोनों अमीनो एसिड A पर लटक जाते हैं। फिर उसके बाद ये राइबोसोम एक स्टेप आगे खिसक जाता है बेटा, यानी इसका ट्रांसलोकेशन होता है। ये इस इवेंट को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। मैं आइए आपको एक फाइनल बात बताता हूं। ट्रांसलोकेशन के दौरान क्या होता है कि जब ये प्रोसेस आगे की तरफ चली तो जैसे ये रहा, जरा ध्यान से देखिए डॉक्टर्स, लास्ट की कुछ बातें। अब ये राइबोसोम एक स्टेप आगे खिसक गया, यानी यहां आ गया अपने लार्जेस्ट सब यूनिट के साथ। तो जो सामान अभी तक आप देख रहे थे कि A पर चला गया था,
अब वो P पर आ चुका है, यानी ये वापस खिसक करके यहां 2 आ जाएगा, यहां A उसके साथ लगा हुआ है 1 वाला। देखिए 2 अमीनो एसिड जुड़ चुके हैं। तीसरा अमीनो एसिड वापस A साइट में एंटर करता है और फिर इनके दोनों के बीच में बॉन्ड वापस बनता है। फिर ये छोड़ के चला जाता है, फिर ये ट्रांसलोकेशन करता है। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यूड होती है जब तक कि ए साइट पर कोई स्टॉप कोडॉन एंटर ना कर जाए। जैसे ही कोई स्टॉप कोडॉन एंटर करता है बेटा, इसका टर्मिनेशन हो जाता है। टर्मिनेशन का मतलब होता है स्टॉप कोडॉन ए साइट पर एंटर कर गया और कोई आगे की प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। जैसे ही स्टॉप कोडॉन एंटर करता है, हमने कहा कि UAG, UGA या UAA तीनों में से कोई भी एंटर्ड इनटू ए साइट। जब ये ए साइट पर एंटर करेंगे, नो पेप्टाइड बॉन्ड, कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बन पाएगा और चेन टर्मिनेटेड। ठीक है, जीटीपी एक्सपेंड होगा, खर्च होगा। जीटीपी लीड्स टू रिलीज ऑफ प्रोटीन और प्रोटीन आपके पास रिलीज होकर के चला जाएगा और इस तरीके से फाइनल पूरा हिसाब किताब कंप्लीटेड। हम एग्जैक्टली बोलते हैं कि ये एक बड़ा टास्क है, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको पहले याद करना पड़ेगा। लेट मी रिमाइंड यू कि पहला अमीनो एसिड एंटर करता है पी साइट पर, लेकिन आगे के सभी अमीनो एसिड एंटर करते हैं ए साइट पर। पहले अमीनो एसिड की एंट्री के लिए ट्रांसलोकेशन नीडेड नहीं है। ट्रांसलोकेशन भी जीटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है, ये मैं यहां पर नहीं बता पाया था। इसीलिए कहते हैं कि एक एक्टिवेशन के लिए एटीपी, फिर एंट्री के लिए एक जीटीपी, फिर ट्रांसलोकेशन के लिए एक जीटीपी। इस तरीके से ये वाला हिसाब किताब हमारा क्लियर रहता है। इसे रिवाइज करिएगा बेटा। टेक केयर।